practice set 1.2 question number 2 fifth one. So यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में 3x minus 4y is equal to -7, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन 5x minus 2y is equal to 0। सो यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए। एक्स वाई, अभी मैं ले रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन 3x minus 4y इज इक्वल टू -7। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको मॉडिफाई करती हूँ। मतलब अभी इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे सब कुछ राइट साइड लेके सिर्फ x को रहना है। इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में x रहना है और बाकी सब कुछ इक्वल साइन का दूसरा साइड में लेना है, मतलब -7 के साथ। तो कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पे x, यहाँ x हम उधर ही रखेंगे, करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x। सो पहले ये जो y है, सो y को हम इस तरफ लेंगे, मतलब पूरा सेट के साथ माइनस -4y को उस तरफ लेंगे। मतलब क्या होता है, ये जो -4y को उस तरफ लेने से पहले हम 3x एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इक्वल एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, -7 भी एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। पहले ये काम करना है, जो -4y को छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज़ कॉपी किया नीचे, और -4y को उस तरफ लेते वक्त वो +4y हो जाएगा, +4y होगा। सो यहाँ पे -7 +4y, और मैंने पहले ही बोल दिया था यहाँ पे हमें सिर्फ x चाहिए। सो x के साथ जो 3 है वो 3 इंटू एक्स है ना। सो ये जो इंटू ऑपरेशन को हम 3 को इस तरफ लाते वक्त डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे x एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल एज इट इज़ लिखेंगे, -7 + 4y एज इट इज़ लिखेंगे, और 4y एज इट इज़ लिखेंगे। और अभी ये जो 3 है, 3 को इस तरफ लेना, मतलब यहाँ पे इंटू 3 इंटू एक्स है ना, यहाँ पे इस तरफ लेते वक्त होल डिवाइड बाय 3 होता है। होल डिवाइड मतलब ये जो डिवीजन -7 को भी होगा, +4y को भी होगा। सो अभी x इज इक्वल टू हमें कुछ एक्सप्रेशन मिला है -7 + 4y/3। सो अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x का वैल्यू हम खुद लेंगे हमारा मर्जी से। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 0। सो अभी देखो, इफ़ y इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे और एक बात है, ये देखो यहाँ पे हमें x का वैल्यू ढूंढना है। सो मैं ले रही हूँ y का वैल्यू ले रही हूँ 0। सो मैं खुद ले रही हूँ यहाँ पे y का वैल्यूज़, x का वैल्यूज़ नहीं लिया, y का वैल्यू लिया। सो x क्या होता है, x इज इक्वल टू, अभी ये जो बॉक्स के अंदर इक्वेशन है इसमें x एज इट इज़ लिखा है, इक्वल एज इट इज़ लिखा है, और -7 + 4y के बदले में 4 इंटू 0 लिया है, डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे देखो ये जो काम है ना, ऐसे इक्वेशंस का कैलकुलेशन ना आप पहले पेंसिल से करो, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी 0 लिया तो 4 इंटू 0 क्या हुआ, 0 हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू क्या हुआ, -7 एज इट इज़ प्लस 4 इंटू 0 0 डिवाइड बाय 3। अभी देखो x इज इक्वल टू -7/3 क्या हुआ, यहाँ पे कुछ डेसिमल्स आ रहा है ना, ये जो फ्रैक्शन है और इसको कन्वर्ट किया तो डेसिमल हो जाएगा। तो डेसिमल्स को भी हम ग्राफ में मार्क कर सकते हैं, बट उससे अच्छा हम प्रॉपर वैल्यूज़ लेके प्रॉपर नंबर ढूंढना। मतलब यहाँ पे देखो, सपोज आप यहाँ पे 1 लेते तो एक्स के वाई के बदले में आप 1 लेते तो क्या होता, यहाँ पे भी 1 होता। सो 4 1s are 4, तो क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे +4। सो अभी देखो यहाँ पे भी -7 +4, एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स क्या है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नंबर्स को माइनस करना है। 7 - 4 कितना, 3।
और बिगर नंबर 7 है, 7 का साइन क्या है, नेगेटिव, सो -3 होता है, -7 प्लस +4 का वैल्यू और डिवाइड बाई 3 है, सो 3 वन ज़ार 3 वन ज़ार, मतलब x का वैल्यू कितना हुआ, -1। सो ऊपर टेबल में हम सब्सटीट्यूट करें, एंट्री करेंगे -1। इफ़ y वैल्यू इज़ वॉट, इफ़ y वैल्यू इज़ 1, y वैल्यू 1 है तो हम x का वैल्यू हमें -1 मिलेगी, करेक्ट है। अभी नेक्स्ट का वैल्यू देखो, अभी सेम ये जो बॉक्स के अंदर मैंने इक्वेशन ढूंढा है ना, तो वही लेके हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो कैसे करेंगे, यहाँ पे इफ़, ये भी पेंसिल से करो आप, y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे -1, y के प्लेस में -1 लिया तो क्या होता है, +4 इंटू -1 -4 होता है, सो 11 होता है, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। सो अब 2 लिया तो 4 टू ज़ार 8, 8 माइनस 7 1, 1/3, ये भी डेसिमल में हो जाएगा। सो यहाँ पे -2 लिया तो -8 -7, ऐसे मैं एक 1 बाई 1 कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। सपोज आप यहाँ पे -1 लिया तो क्या होता है देखो, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस, ए रफली मैं कर रही हूँ, आप फेयर में लिखना नहीं है, आप पेंसिल यूज़ करके, नहीं है तो मन में कैलकुलेट करके कर सकते हो। सो यहाँ पे -1 लिया तो क्या होता है, यहाँ पे देखो -7 एज इट इज़, नीचे +4, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इनटू, सो +4 इंटू -1 -4 डिवाइड बाई 3। सो क्या होता है, दोनों नेगेटिव, दोनों सेम साइन है तो नंबर्स को ऐड करना है और वही साइन डालना है, मतलब -11/3, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। सो ये वैल्यू भी सूटेबल नहीं होगा हमें। सो हम 2 लेंगे तो, यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या होता है, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अभी यहाँ पे भी देखो, 4 टू ज़ार 8, +8 डिवाइड बाई 3। सो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नंबर्स को माइनस करना है और बिगर नंबर साइन डालना है, मतलब 1/3, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। सो ये भी हमें सूटेबल वैल्यू नहीं है। सो -2 लिया तो -2 लेके देखेंगे। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू -2, ब्रैकेट मतलब इंटू 3, -7 प्लस इंटू माइनस माइनस, आपको प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन रूल क्या है, प्लस इंटू प्लस, आंसर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे रफ में कर रही हूँ, माइनस इंटू माइनस भी प्लस है, 1 प्लस 1 माइनस है तो आंसर माइनस, मतलब यहाँ पे +4 -2, सो -8, मल्टीप्लिकेशन है ना, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 3। सो ये अभी यहाँ पे एडिशन रूल डालो, एडिशन रूल मतलब दोनों सेम साइन है तो नंबर्स को ऐड करना है और वही साइन डालना है, 7 + 8 15 और वही साइन नेगेटिव, डिवाइड बाई 3, 3 वन ज़ार 3 5 ज़ार 15, सो -5 x का वैल्यू होगा। अभी ये सूटेबल वैल्यू है। सो y इज इक्वल टू कितना लिया, -2, y का वैल्यू -2 लिया तो x का वैल्यू -5 मिलेगा। अभी आप यहाँ पे अभी नेक्स्ट वैल्यू ले लो, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू, y इज इक्वल, इफ y ले रहे हैं ना हम, सो y इज इक्वल टू, आप 3 लेके देखो, 4 3 ज़ार 12, 12 माइनस 3 कितना, 5 हो जाएगा, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। -3 लिया तो 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 19, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। 4 लिया तो 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 7 9, ये हो जाएगा, y का वैल्यू 4। सो अभी देखो, x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इंटू वाई का प्लेस में 4 डिवाइड बाय 3। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस 4 4 ज़ा 16 डिवाइड बाय 3। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो नंबर्स को माइनस करो, 16 माइनस 7 9 और बिगर नंबर 16, 16 का साइन क्या है, पॉजिटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, डिवाइड बाई 3, 3 वन ज़ार 3 3 ज़ार, सो x वैल्यू इज 3।
सो y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू 3 है। अभी यहाँ पे -4 लेते तो क्या होता, यहाँ पे -16 होता, 16 होता है तो 16 + 7, सो 23/3 तो डेसिमल में आ जाएगा। यहाँ पे 5 लिया तो 5 4 ज़ा 20, 20 - 7 13, ये भी नहीं होगा। -5 लिया तो -20 एंड 7, -5 तो सुटेबल होगा। सो इफ y is equal to -5, so x is equal to -7 plus 4 into -5 डिवाइड बाय 3। सो x इज इक्वल टू -7 एज इट इज। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव 4 5 ज़ार 20 बाय 3। सो x इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव साइन है तो एडिशन रूल में नंबर्स को ऐड करके वही साइन डालना है, -27/3। 3 हाउ मेनी टाइम्स 27, 3 9 टाइम्स, सो x इज इक्वल टू -9। सो y का वैल्यू -5 है तो x का वैल्यू कितना, -9। सो ग्राफ शीट में x एक्सिस x, x डैश, y, y डैश और नंबर्स ज़ीरो से राइट साइड में एक्स एक्सिस में पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लिया है, और अपर साइड में पॉजिटिव लिया है वाई एक्सिस में, डाउनवर्ड में वाई एक्सिस में नेगेटिव वैल्यूज लिए हैं। और स्केल कंपलसरी लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये कंपलसरी लिखना है। अभी फर्स्ट वैल्यू देखेंगे, x का वैल्यू -1, एक्स एक्सिस में -1 मतलब जीरो से लेफ्ट साइड में है, वहाँ -1 से शुरू होके y इक्वल टू +1 मतलब अपर डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे मिलेगा हमें -1 एंड 1। नेक्स्ट एक्स एक्सिस -5, वाई एक्सिस -2, एक्स एक्सिस -5 लेफ्ट साइड में है और वहाँ से हम डाउनवर्ड काउंट करेंगे -2, माइनस है ना इसलिए डाउनवर्ड डाउनवर्ड काउंट करेंगे, टू स्टेप्स, 1 2। सो यहाँ पे हमें मिलेगा -5 -2। नेक्स्ट +3 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस +4। सो एक्स एक्सिस में +3, जीरो से राइट साइड में 3 है और वहाँ से हम 4, y4 मतलब अपर डायरेक्शन में काउंट करेंगे, 4 1 2 3 4। सो यहाँ पे 3 एंड 4। नेक्स्ट एक्स एक्सिस -9, सो ये बॉर्डर में आ जाएगा -9, और वाई एक्सिस -5 मतलब डाउनवर्ड में -5 इधर आ जाएगा, सो -9 -5। अभी यहाँ पे 4 पॉइंट्स को हमने मार्क किए इधर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल लेके ये चारों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे, चारों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 3x -4y इज इक्वल टू -7, ठीक है। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, हमें यहाँ पे 5x - 2y इज इक्वल टू 0 मैं ले रही हूँ, आप नीचे लिख सकते हैं इसमें, 5x - 2y इज इक्वल टू 0, 5x -2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी हम एक टेबल बनाएंगे, x y, और इधर भी देखो, हमें x को ही, अभी इक्वेशन क्या है, 5x - 2y इज इक्वल टू 0,
सो हम लेफ्ट साइड में सिर्फ एक्स को रखना है, बाकी सब कुछ राइट साइड लेना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक 5x को एज इट इज़ लिखा। अभी शिफ्टिंग क्या क्या है, नेगेटिव 2y को इस तरफ लेना। मतलब पहले 5x एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल 0 एज इट इज़ लिखेंगे। अभी नेगेटिव 2y को शिफ्ट किया तो पॉजिटिव 2y हो जाएगा। आपको पता है 0 मतलब वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रही हूँ 5x इज इक्वल टू 2y। सो अभी देखो, अभी 5 इंटू एक्स, अभी 5 को राइट साइड लेना है, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। सो वो 5 को इस तरफ लेने से पहले जो बाकी रह गया x इज इक्वल टू 2y हम पहले लिखेंगे, और बाद में x इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई 5। अभी ये है हमारा इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, y का वैल्यू हम खुद लेंगे। अभी आप रफली सोचो, यहाँ पे y के प्लेस में 0 लिया तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0/5 0 ही हो जाएगा। सो अभी हम y इज इक्वल टू 1 लिया तो 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 क्या होता है 4, 4/5 कितना, वो भी डेसिमल में आ जाएगा। सो हमें x का वैल्यू ढूंढना है ना, सो y का वैल्यू हम खुद लेंगे। खुद लेंगे मतलब हम मन में ही कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू समथिंग इज इक्वल टू वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। अभी 2 वन ज़ा 2, 2 डिवाइड बाई 5 डेसिमल में आ जाएगा। अभी y का प्लेस में 2 लिया तो 2 टू ज़ा 4, ऐसे देखो 2y/5 है ना। सो 2y के प्लेस में 2 लिया तो ऐसे आंसर आ जाएगा 4/5। ये भी डेसिमल है, तो हम क्या लेंगे, हम 3 लेके देखेंगे। 3/5, 3 टू ज़र 6/5, ये भी डेसिमल में आ जाएगा। सो हम क्या करें, 4 लेके देखेंगे। 4 टू ज़र 8, 8/5, सो ये भी सूटेबल नहीं है। सो अभी 5 लिया तो y का वैल्यू 5 लिया तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। सो क्या होता है, 5 कैंसिल हो गया, सो x का वैल्यू कितना हुआ 2। सो y का वैल्यू हम 5 लेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। सो इसमें आपको इजीली समझ में आएगा, इफ y इज इक्वल टू -5 लिया तो x इज इक्वल टू 2 इंटू -5 डिवाइड बाई 5। अभी इधर भी देखो, 5 वन ज़ार 5 वन ज़ार, सो यहाँ पे नेगेटिव है ना, सो एक नेगेटिव है तो आंसर में भी 2 वन ज़ार 2, 5 कैंसिल हुआ और ये नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। सो एक्स का वाई का वैल्यू नेगेटिव 5 लिया तो वाई का वैल्यू नेगेटिव 2 आ जाएगा। अभी आप खुद से दिमाग से सोचो, y इज इक्वल टू क्या लिया तो आपको x का प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, 10 लिया तो, करेक्ट है। सो 2 इंटू 10, y के प्लेस में 10 लिया मैंने, 5, ये जो इक्वेशन है ये वाला। सो इसमें x इज इक्वल टू 2 और y के प्लेस में मैंने 10 लिया, डिवाइड बाई 5, 5 वन ज़ार 5 टू ज़ार, सो x इज इक्वल टू 2 टू ज़ार 4। सो y का वैल्यू 10 लिया तो x का वैल्यू कितना मिला 4। सो ऐसे ही इफ़ y is equal to negative 10. So x is equal to 2 into negative 10 divided by 5. 5 one time, 5 two times. So x is equal to 2 twos are 4. सो यहाँ पे नेगेटिव 10 लिया तो यहाँ पे नेगेटिव 4 आ जाएगा। अभी यही टेबल हम क्या करेंगे, ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। पहला वैल्यू x2 y5, सो x2, x में 2 और y5 मतलब 5 अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 एंड 5। नेक्स्ट x वैल्यू -2, y वैल्यू -5। -2 एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में है और -5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, -2 -5। नेक्स्ट वैल्यू 4 एंड 10, x 4 है और y 10 है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 10 इधर आ जाएगा। मैं क्रॉस मार्क डाल रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा तब। 4 एंड 10 और -4, नेक्स्ट वैल्यू -4 -10, x एक्सिस -4 और y एक्सिस -10 इधर आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना नेगेटिव y।
सो -4 -10। अभी देखो आपको 4 पॉइंट्स मिले हैं, वो 4 पॉइंट्स को आप स्केल से जॉइन करना है। अभी ये क्रॉस मार्क देखो, ऐसे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 5x माइनस 2y, यहाँ पे वैल्यू। अभी सेकंड का लाइन हमने ड्रॉ किए और उसका इक्वेशन 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो ये अभी सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ भी ड्रॉ हो गया। अभी आप देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हम काउंट करेंगे। सो ये एक्स एक्सिस में एग्जैक्टली आप स्केल लेके करो तब आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा ये वैल्यू। एक्स एक्सिस में कहाँ पे रीच हुआ है, 1 में, और वाई एक्सिस में 2.5। एक्स एक्सिस में 1 में, जो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक्स एक्सिस में 1 में जॉइन हुआ और वाई एक्सिस में 2.5 में। मतलब हमारा सोल्यूशन जो एक्स एंड वाई का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 2.5। सो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन विथ बाय ग्राफिकल मेथड। थैंक यू।